सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे ADFA कोर्स के बारे में। इस कोर्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये कोर्स किन के लिए बेस्ड होता है और कब करना चाहिए ये कोर्स और कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करूँगा कि ADFA के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है और इसे सीखने के बाद आप कौन सा जॉब कर सकते हैं, कितने पैकेज मिलेंगे, सैलरी पैकेज क्या होगा उसके अंदर, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं जो है बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट गो चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं ADFA के बारे में, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो ये जो कोर्स होता है वो 1 साल का कोर्स होता है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो 1 साल का कोर्स होता है। एक कोर्स और होता है जो इसी के नाम की तरह होता है, हालांकि वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसे हम कहते हैं DFA। DFA का मतलब होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 6 महीने का होता है और ये 1 साल का होता है। तो मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 1 साल का जो होता है इसके बारे में। 6 महीने का जो होता है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप चाहे तो सब्जेक्ट गो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं ADFA के बारे में। तो ADFA का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स। ये कोर्स 1 साल का होता है और इसे सीखने में खर्चा जो आता है वो 15,000 रुपये के आसपास आता है। और इसे आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद जो है कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कोर्स है वो 10th और 12th के बाद आप कर सकते हैं, चाहे आप या फिर अगर अभी आप सिर्फ 10th में पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर 12th में पढ़ रहे हैं यानी कि 12th अभी तक आपने पास नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, या फिर कोई डिग्री वगैरह कर रखा है तो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये कोर्स बेस्ट होता है उनके लिए जिन्होंने 12th में यानी कि 12th पास किया हो कॉमर्स सब्जेक्ट से, कॉमर्स यानी कि अकाउंटिंग से पढ़ाई किया हो, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम से, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग का जो चीज़ें है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है अकाउंटेंट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है और कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आप इसे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और बात करते हैं कि ये जो कोर्स है इसके अंदर और क्या चीज़ आता है। तो इसके अंदर एक कोर्स और आता है जिसे हम कहते हैं AICA। अब AICA जो है ये बहुत ही नया कोर्स है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। इसके AICA के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको दिया जाता है कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स और मेंटेनेंस का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो चीज़ आपको सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है, रिकवर करना है, या इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें जो है इसके अंदर सिखाया जाता है। तो ये भी चीज़ें जो है इस कोर्स के अंदर आ गया है, यानी कि ADFA के अंदर ये चीज़ आ गया है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा आता है एडवांस एक्सेल विद MIS ट्रेनिंग के साथ। एडवांस एक्सेल होता है इसके अंदर, यानी कि एक्सेल होता है और एक्सेल में और ज़्यादा जो है फॉर्मूले वगैरह फंक्शन वगैरह आप सीखते हैं। और नंबर 3 यहाँ पे आता है टैली ERP 9 GST का। इसके अंदर टैली भी आपको सिखाया जाता है और ये तीनों चीज़ें जो है बिल्कुल कंप्लीट आपको सिखाया जाता है। जो भी चीज़ इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है वो पूरा कंप्लीट होता है। ये खास बात है इस कोर्स का कि इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ आप सीखेंगे वो पूरा कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा। जैसे आप टैली सीखेंगे पूरा कंप्लीट होगा, एडवांस एक्सेल सीखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं कंपनी के अंदर, वो भी पूरा आपको सिखाया जाता है। और एक फ़ाइल बनवा के फिर आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है असाइनमेंट लाइव प्रोजेक्ट के तौर पे, कि यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी में आप गए, कोई आपको स्लिप मिल गया या पर्ची मिल गया तो उसको देख के आप कंप्यूटर में कैसे बना सकते हैं, या आपको ऑर्डर मिला कि इस तरह का आपको जो है डाटा तैयार करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, नॉर्मल तरीके से वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इस कोर्स के अंदर बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, इंटरनेट के बारे में नॉलेज होता है बेसिक। उसके बाद दूसरा आता है एडवांस एक्सेल और तीसरा आता है टैली ERP 9 और चौथा यहाँ पे होता है MS वर्ड एडवांस, यानी कि MS वर्ड में भी थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको सिखाया जाता है, जैसे मेल वगैरह कैसे करते हैं, कैसे मल्टीपल मेल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं हम, और भी बहुत सारे फंक्शन और टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है।
उसके बाद आता है इसके अंदर रियल लाइफ प्रोजेक्ट आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ आप सीखेंगे उसका एक ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट या कोचिंग जहाँ पे भी आप सीखेंगे वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि मान लीजिए आपको इस तरह का बिल दिया जाएगा सैंपल के तौर पे, उस बिल को कैसे आप कंप्यूटर में तैयार कर सकते हैं, उस फाइल को डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हैं, वो आपको सिखाया जाता है, वहाँ पर करके दिखाया जाता है आपको, और फिर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो होता है, इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर होता है, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ें होता है। और एक्सेल और एमएस वर्ड ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, इन दोनों में एडवांस भी होता है। पहले बेसिक सिखाया जाएगा, उसके बाद एडवांस भी इसके अंदर चलेगा। उसके बाद आता है इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल होता है, इसके अंदर आता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, और होता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, और प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, और होता है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद आता है मेमोरी डिवाइस के बारे में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है विंडो ओवरव्यू के बारे में, यानी कि विंडो 7 का ओवरव्यू कैसा है, 10 का कैसा है, 8 का कैसा है, किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इनमें अंतर है, वो सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म के बारे में। और उसके बाद आता है वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद इसके अंदर सिखाया जाता है आपको एमएस पेंट, उसके बाद नोटपैड, उसके बाद वर्डपैड, यानी कि नोटपैड में किस तरह से आप सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, वर्डपैड में कैसे काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 सिखाया जाता है, एडवांस और बेसिक दोनों सिखाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2007 का जो वर्जन है वो हम क्यों सीख रहे हैं, 2013 या फिर नया वाला जो अभी आया है वो क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो वो भी आप सीखेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे आप 2007 का। वो इसलिए क्योंकि 2007 जो है वो ज़्यादातर सभी जगह ऑफिस में जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है। तो पहले पॉपुलर वाला सीखेंगे, उसके बाद जो नया वर्जन है उसमें भी आप जो है काम करना सीखेंगे। और एमएस वर्ड सीखने के बाद आप इसमें जो है डेट शीट, सिलेबस, पेपर टाइपिंग, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है वो आप कर सकते हैं कि कैसे किया जाता है। उसके बाद आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के बारे में, पावर पॉइंट के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं, वो सभी चीज़ आप सीखेंगे। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल बेसिक और एडवांस, इसमें भी आपको पहले बेसिक सिखाया जाएगा, उसके बाद एडवांस सिखाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है जानते हैं, एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग और मैथमेटिकल जो वर्क होते हैं वो एक्सेल के अंदर किए जाते हैं। अब एक्सेल के अंदर क्या क्या यहाँ पे सीखेंगे वो जानते हैं पार्ट सेकेंड, कि एडवांस एक्सेल जब हम सीखेंगे तो एडवांस एक्सेल में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस तरह के फॉर्मूले, किस तरह के फंक्शन आपको सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूले होंगे, कम से कम आपको सिखाए जाते हैं तो भी। और एक्सेल का कंप्लीट रिबन और टूल्स बार ऑप्शन जो है वो पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। टूल्स और रिबन जितने भी ऑप्शन होते हैं एक्सेल के अंदर वो पूरा कंप्लीट सिखाया जाता है आपको। उसके बाद आता है इसके अंदर लर्न एमएस एक्सेल 2007, 10 और 13, यानी कि एक्सेल 2007 भी सीखेंगे, 10 भी सीखेंगे, और 2013 जो नया वर्जन आया है वो भी आप सीखेंगे। और यहाँ पे एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं एडवांस एक्सेल में, वो ये सभी फॉर्मूले आपको जो है कवर करवाए जाते हैं इसके अंदर। जैसे फाइनेंशियल होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं, ये सभी तरह के। उसके बाद आता है टैली। टैली के अंदर आपको ये सभी यहाँ पे मैंने कुछ जो है जानकारी के लिए आपको दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन टैली जो है पूरा कंप्लीट कराया जाता है इसके अंदर। आपको जो टैली होता है tally.erp9 वो पूरा कंप्लीट आपको इसके अंदर कराया जाता है ADFA के अंदर। और कंप्लीट टैली करने के बाद आप यहाँ पे सीखेंगे इंटरनेट के बारे में, यानी कि लास्ट में इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट में ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र कैसे चलाते हैं, क्या काम करता है, ब्राउज़र कैसे यूज़ किया जाता है, सर्फिंग कैसे करते हैं, यानी कि इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजना हो, डाउनलोड करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप, और ईमेल कैसे बनाते हैं, जीमेल कैसे बनाते हैं, भेजते कैसे हैं, रिसीव कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, कोई भी चीज़ डाउनलोड करना है, कोई फ़ोटो डाउनलोड करना है, गाने डाउनलोड करने हैं, मूवी डाउनलोड करना है, वो कैसे कर सकते हैं, अपलोड करना है तो कैसे, कहाँ पे अपलोड करेंगे उसे। और उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इसका जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है इसके अंदर सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, ये सभी चीज़ों के बारे में।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप ADFA कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसे करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब कोर्स आप कर लेंगे तो उसके बाद आप कौन कौन से जॉब जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का कर सकते हैं और डाटा एंट्री का जॉब जो है आप कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है 10,000 से लेके 15,000 के बीच में जो आपको फ्रेशर के तौर पे मिलता है, स्टार्टिंग होता है। और ये कोर्स जो है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी आप जो है कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप कोर्स करने के लिए, पहले पता कीजिए कोर्स के अंदर जो है वो जो है पूरा चीज़ है या नहीं है, पूरा चीज़ अच्छे से सिखाया जाता है या नहीं। वहाँ पे जो पहले से लोग सीख रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनसे बात कीजिए, फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए और उसके बाद पता कीजिए कि जो सर्टिफिकेट है और जो इंस्टीट्यूट है वो वैलिड है पूरी तरह से या नहीं, सर्टिफिकेट कैसा मिलता है आपको और किस तरह से आपको तैयार किया जाता है, कैसे आपको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद जो है आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।